अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी न्यूरल एप्लीकेशन में क्रिएट और रीड ऑपरेशन करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट बना लिया था, हमने फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बना लिया था, हमने बैक एंड का प्रोजेक्ट बना लिया था। हमें जो पैकेजेस रिक्वायर्ड थे हमने उन पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करके रख लिया था। इसके अलावा हमने अपनी फ्रंट एंड की रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर डेजी यूआई को भी इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ आकर लिखता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट में जाके एक्सेस करता हूँ रिवाइंड में, और मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। ठीक है, मैं मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। और यहाँ पे हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी, हमारा ट्यूटोरियल था, उसमें हमने यहाँ पे एक टेबल शो करवाया था जिसमें सारे के सारे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे डायनामिकली डेटाबेस से सारे जो यूजर्स होंगे वो फेच करवा रहे होंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक फॉर्म भी बना लिया था। इस फॉर्म से मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, यूजर्स को ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो इसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं काम करना। मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले। और हमने यहाँ पे लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पे जैसे फोल्डर्स बना के रख लिए थे। सर्वर में मॉडल्स का एक फोल्डर बनाया था। मैंने बताया था इसमें हम सारे अपने डेटाबेस मॉडल्स बनाएंगे। एक मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग के नाम से फोल्डर बना लिया था। मैंने कहा था कि हम इस फोल्डर के अंदर अपना डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों काम करके रख लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग के फोल्डर में आता हूँ। इसके अंदर आके मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ db_connection.js के नाम से। और इस फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे मोंगोस को इंपोर्ट करवाएंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था हमने किस तरीके से मोंगोस को यहाँ पे इंस्टॉल किया था। मैंने बताया था कि जितना डेटाबेस रिलेटेड काम होगा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, डेटाबेस का स्कीमा क्रिएशन का काम, डेटाबेस का इवेंट क्राउड ऑपरेशन का काम, हम यहाँ पे मोंगोस के थ्रू करते हैं मोस्टली। और मोंगोस इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मोंगोस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड मोंगोस के नाम से। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इक्वल टू रिक्वायर। और मैं यहाँ पे मोंगोस को इंपोर्ट करवाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस का नाम बताना है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड। और मैं यहाँ पे कनेक्ट डीबी के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे आप लगाओगे एसिंक। और इसके अंदर आप यहाँ पे इस तरह से एक एरो ऑपरेटर लगाकर एक एरो फंक्शन बना दोगे। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली बेसिकली जितना भी डेटाबेस रिलेटेड काम करेंगे, जब भी डेटाबेस का काम किया करेंगे तो हम यहाँ पे एक जब भी डेटाबेस रिलेटेड काम हो तो हम यहाँ पे ए से प्रोसेस फंक्शन बनाया करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्राई कैच ब्लॉक्स का जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है, बेटर एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, उसको भी हम यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को यूज किया करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक केसिंग प्रोसेस फंक्शन बनाया कनेक्टिविटी के नाम से। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे ओपन करो। और यहाँ पे नीचे आके आप कैच ब्लॉक बनाकर इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेक्स को कंप्लीट कर दो। तो हमारे पास बेसिकली क्या रूल होता है जेएस का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो और उस ब्लॉक ऑफ कोड में कोई एरर आ जाता है, तो वो एरर क्या करता है, जो कैच वाले ब्लॉक का जो एरर पैरामीटर है, ये वाला ये एरर पैरामीटर उस एरर को यहाँ पे कैच कर लेता है और हमें थ्रो करवा के दिखा देता है। हम जहाँ पे भी उसको डीबग करवा रहे होते हैं, जहाँ पे भी उसे हम एरर को प्रिंट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे डीबगिंग के लिए कंसोल को यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं पहले लिखूंगा ब्लॉक और मैं ई आर आर को इस पर लाके प्रिंट करता हूँ। इसके अलावा जब भी आप केस सिंक्रोनस फंक्शन की बॉडी के अंदर होते हो तो आपको आउटपुट लेने के लिए अवेट का कीवर्ड लिखना होता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा अवेट। उसके बाद मुझे यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। मैं यहाँ पे अपने पैकेज का नाम लिखता हूँ जिसका नाम है मोंगोज। हमने यहाँ पे ऊपर इंस्टेंस भी बनाया है, इस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। मैं लिखूंगा मोंगोज डॉट कनेक्ट। कनेक्ट में यहाँ लिखूंगा मुझे इनसाइड दिस मेथड कनेक्ट मेथड मुझे यहाँ पे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बताना है, जो मेरा डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है। हम चलते हैं अपने कंपास मोंगोडीबी कंपास सॉफ्टवेयर पर, और वहाँ जाके हम क्या करवा लेते हैं, हम अपने डेटाबेस का डीबी जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है उसे हम यहाँ से कॉपी कर कर अपनी स्टेटमेंट के अंदर पास करवाएंगे। और डेटाबेस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास ये कनेक्शन आ रहा है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये कुछ डेटाबेसेस हैं जो हमने पहले बनाए। मैं यहाँ पे आगे क्या करवाता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग पर यहाँ से क्लिक करके कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर, ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ हुआ, यहाँ लाकर पेस्ट करवाता हूँ। इसके अलावा मुझे जो डेटाबेस बनाना है मेरी इस एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वन एप्लीकेशन। ठीक है।
मन एप्लीकेशन के नाम से मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, डेटाबेस बना दूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्लैश के बाद जो भी नाम लिखते हो उस नाम से डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आगे कंसोल करवा देता हूँ कि हमारे पास जब कनेक्टिविटी हो जाए तो हमें एक मैसेज दिखा दिया जाए, MongoDB कनेक्टेड, कनेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है जी, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसे हम एक्सपोर्ट करवाते हैं। मैं यहाँ करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, कनेक्ट डीबी को यहाँ से, कनेक्ट डीबी को यहाँ पे जाके क्या करवाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करवा देंगे। कंट्रोल एस से ये फाइल सेव करवा देता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, एक मॉडल भी क्रिएट करना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से मॉडल्स में, और यहाँ पर आके मैं एक मॉडल बना लेता हूँ यूजर मॉडल के नाम से। मैं लिखता हूँ यूजर मॉडल डॉट जेएस। आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई रेकमेंड कि आप जिस भी नाम का मॉडल बनाना चाहते हो, जिस भी नाम की आप चाहते हो आपके डेटाबेस में कलेक्शन बन जाए, तो आप उस नाम से ही यहाँ पे क्या बनाओ, मॉडल बनाओ। ठीक है, यहाँ पे यूजर मॉडल के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। मैं यहाँ पे आके मोंगोस को इंपोर्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड मोंगोस के नाम से, मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ इक्वल टू रिक्वायर्ड मोंगोस। इसके बाद यहाँ पर आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे यूजर मॉडल के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू। और यहाँ पे आके मैं अपने पैकेज का यूज करूंगा जो कि है मोंगोस। और मोंगोस पैकेज में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्कीमा बनाते टाइम स्कीमा के इस मेथड को मैं लिखूंगा स्कीमा। इसमें मुझे क्या करवाना होता है, अपने स्कीमा का, अपने डेटाबेस मॉडल का मुझे डिजाइन बताना। तो मैं यहाँ पे आके, मेरे पास दो ही फील्ड्स हैं, एक मेरी यूजर नेम की फील्ड होगी, मैं लिखता हूँ यूजर नेम। मुझे बताना है यूजर नेम की बीसन टाइप यानी कि डाटा टाइप क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज करूंगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट का डाटा मैं यूजर नेम वाली अपनी फील्ड में इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद सेकंड फील्ड है मेरी मैसेज की फील्ड, मैं यहाँ लिखूंगा मैसेज, और मेरे पास मैसेज फील्ड में भी स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही डाटा आ रहा हो। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा मोंगोस का, मैं लिखूंगा मोंगोस डॉट मॉडल। और मॉडल के मेथड में हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करवाने हैं। पहले मेरा पैरामीटर में हमें अपने मॉडल का नाम बताना है, किस नाम का मॉडल डेटाबेस में बनाना है, जिस नाम का डेटाबेस बनेगा। जैसे कि अभी हम नाम डिफाइन करके आए हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ मर्न एप्लीकेशन के नाम का, तो इस नाम का एक डेटाबेस क्रिएट होगा, और इस डेटाबेस में क्या बन जाएगी, यूजर्स के नाम की एक कलेक्शन बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पे नाम डिफाइन करना है यूजर। मैं यहाँ पे यूजर लिखूंगा तो हमारे पास एस का जो यहाँ पे प्रेफिक्स है वो बाद में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगी डेटाबेस में वो बनेगी यूजर्स के नाम से। और किस डिजाइन के अकॉर्डिंग बनानी है, क्या क्या फील्ड्स उसमें होंगी, वो आप यहाँ पे लगाओगे कॉमा, और यूजर मॉडल आप यहाँ पे लाके डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यूजर मॉडल के डिजाइन के अकॉर्डिंग यूजर के नाम का क्या बना देना, एक मॉडल बना देना। और उसको क्या करवा दो भाई, यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दो ताकि दूसरी फाइल्स में जाके इसे यूज किया जा सके। सेव करवाऊंगा इसको यहाँ से। हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे जाना है अपने क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट में जाके हमने यहाँ पे अपने उस फॉर्म पर चलना है जिस फॉर्म का डाटा हम यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, बेसिकली डेटाबेस में सेव करवा रहे होंगे। तो ऐड यूजर फॉर्म है हमारा, मैं इसमें आ जाता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर हमने दो फील्ड्स डिफाइन कर दी थी पिछली वीडियो में, हमने यूजर नेम और मैसेज की यहाँ पे डेजी वही से बहुत अच्छा सा एक फॉर्म उठा लिया था, और यहाँ पे यूजर नेम और मैसेज वाली फील्ड्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। इन दोनों फील्ड्स की वैल्यूज को मुझे पिक करना है। मुझे पिक करके एक तो इन दोनों वैल्यूज को होल्ड करवाना है। होल्ड करवा के मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ से रिक्वेस्ट करनी है सर्वर को कि वो इन वैल्यूज को ले और यहाँ से डेटाबेस में क्या करवा दे, इन दोनों वैल्यूज को सेव करवा दे। तो मैं यहाँ पे अगर आके दिखा दूं आपको स्क्रीन हमारी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है और एक यहाँ पे यूजर्स का टेबल बना हुआ है। तो टेबल का तो फिलहाल कोई काम नहीं है, मुझे फॉर्म डाटा को सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जरा फॉर्म्स पर, फॉर्म पर, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके दोनों वैल्यूज को पिक कर देता हूँ। होल्ड करवाना है दोनों वैल्यूज को, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि रिएक्ट में वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेट का। स्टेट हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप विद इन द कंपोनेंट आप क्या करवा सकते हो, किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हो, वैल्यू को सेव कर सकते हो, और विद टाइम बिंग आप उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो उसकी अपडेट फंक्शन के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आके दो स्टेट्स बनाता हूँ, मेरे पास दो फील्ड्स है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड। मैं यहाँ पे पहली स्टेट बना लेता हूँ यूजर नेम के नाम की, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सेट यूजर नेम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस स्टेट का अपडेट फंक्शन हो जाएगा। इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ के लिखूंगा यूज स्टेट, हमारे पास यूज स्टेट पर इंपोर्ट हो जाएगा। एम टी कोर्स मैं इनिशियली क्या करवा रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ स्टेट। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, एक दूसरी स्टेट बनाता हूँ मैं यहाँ पे मैसेज के नाम से, कॉमा लगाऊंगा सेट मैसेज के नाम से। मैं यहाँ पे अपडेट फंक्शन बनाता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे आके लिखूंगा यूज स्टेट।
और मैं क्या करवाऊंगा, एम्प्टी कोट्स इसे भी यहाँ पे पास करवाऊंगा। देन मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट फील्ड्स की दोनों की वैल्यू को सेट कर देना है उस वैल्यू से जो कि स्टेट की वैल्यू है। यानी कि इस वक्त स्टेट की वैल्यू क्या है, एम्प्टी कोट्स, तो इनपुट फील्ड की वैल्यू भी मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, स्टेट जब डिफाइन कर दूंगा तो इसकी भी वैल्यू इनिशियली क्या हो जाएगी, एम्प्टी कोट्स हो जाएगी, यानी कि फील्ड्स हमारे पास एम्प्टी होंगी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट में नेम, यूजर नेम है तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को डिफाइन कर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट का, जो कि होता है हमारे पास यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट, जो मोस्टली हमारे पास यूज होता है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में फॉर्म के या फिर इनपुट फील्ड्स में यहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होती है, मोस्टली चेंज हो रही होती है, और वैल्यू चेंज होने पर हम क्या करवा रहे होते हैं, हम एक इवेंट हैंडलर फंक्शन ट्रिगर करवा रहे होते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब भी इनपुट फील्ड में यूजर आके कुछ लिखे तो वो वाली जो उसकी टाइप की हुई वैल्यू हो वो हमारे पास डिटेक्ट की जा रही हो, वो हमारे पास क्या करवाई जा रही हो, डिटेक्ट करवा कर सेव करवाई जा रही हो इन स्टेट्स के अंदर। जैसे कि एक यूजर नेम वाली स्टेट और एक मैसेज वाली स्टेट मैंने बना कर रखी है। तो मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ऑन चेंज, और मैं यहाँ पे आके एक कॉल बैक इसके अंदर फंक्शन बना देता हूँ। मैं यहाँ पे आके कॉल बैक फंक्शन में एक किसी भी नाम का आप पैरामीटर बना सकते हो, ई नाम का एक पैरामीटर देता हूँ, एरो ऑपरेटर लगाता हूँ। यहाँ पर आके मेरा इवेंट हैंडलर फंक्शन जो होगा, इवेंट तो मेरा यहाँ पे क्या है, चेंज इवेंट ना, तो इवेंट हैंडलर फंक्शन जो मेरा यहाँ पे होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा सेट यूजर नेम, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी स्टेट का अपडेट फंक्शन भी है। मैं यहाँ पे आके क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि जो आपने ई नाम का पैरामीटर ये पास करवाया है, ये वाला पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पैरामीटर हमारे करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है हमारे पास यहाँ पे हमारी इनपुट की फील्ड। मैं कहूंगा कि मेरी जो इनपुट की फील्ड है यानी कि ई, उसको करो टारगेट। यहाँ पे टारगेट की बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जो करंट एलिमेंट के साथ अटैच की जाती है, करंट एलिमेंट पर अप्लाई होती है, उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है। और टारगेट प्रॉपर्टी की बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। तो मैं कहूंगा कि मेरे करंट एलिमेंट को टारगेट करके उसकी वैल्यू को क्या करवाओ, सेट यूजर नेम के थ्रू यूजर नेम में पास करा दो। यूजर नेम, सेट यूजर नेम जो है वो हमारे पास यूजर नेम नाम की स्टेट का अपडेट फंक्शन है, ये यूज किया जाएगा यूजर नेम की वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्या करवा दिया, इसको पास करवा दिया। उसके बाद मुझे सेम काम मैसेज के लिए भी करना है। मैं इसको यहाँ से करूँगा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ लाके मैं क्या करवाऊंगा, इसे पेस्ट करवा दूंगा। वैल्यू में मैं यहाँ पे आके मैसेज दे देता हूँ, और सेम काम हम कर लेंगे मैसेज के लिए भी। मैं यहाँ पे सेट मैसेज वाला अपडेट फंक्शन दे देता हूँ ताकि हमारे पास मैसेज की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाए। सेव करवाता हूँ। इसके अलावा जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो फॉर्म होता है उसका बिहेवियर होता है कि वो पेज को रीलोड कर देता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पेज रीलोड हो। तो मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आके क्या करवाऊंगा, फॉर्म के साथ जो इवेंट हम यूज करते हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑन सबमिट का इवेंट हो। ठीक है, हम यहाँ पे आके लगाएंगे ऑन सबमिट का फॉर्म पर इवेंट, और मैं यहाँ पे आके लगाऊंगा हैंडल सबमिशन। ठीक है, मैं सबमिशन, हैंडल सबमिशन के नाम का एक फंक्शन यहाँ पे पास करवा देता हूँ। यहाँ पे इस फंक्शन को हम ऊपर जाके बना भी लेते हैं। मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि मेरा फॉर्म जब सबमिट किया जाए तो आप क्या करवाना, हैंडल सबमिशन नाम के फंक्शन को कॉल कर देना। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड हैंडल सबमिशन लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैंने पहले ही बताया हुआ है, जितना भी आपके पास यहाँ पे डेटाबेस या एपीआई से रिलेटेड काम होगा, आपने यहाँ पे एसिंग एंड अवेट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। मैं यहाँ लिखूंगा एसिंग, ऐसिंग में आके मैं ई यहाँ पे भी पास करवा देता हूँ, एरो ऑपरेटर लगाता हूँ। ई हम मैंने ऑलरेडी नीचे बताया कि आप रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करवाते हो, ई वाला पैरामीटर पास करवाओ। इस पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ई वाला पैरामीटर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे एसिंक एंड अवेट के साथ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक्स का भी यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। मैं यहाँ लिखूंगा ट्राई, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कैच। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ERR वाला पैरामीटर लिख देता हूँ ताकि ट्राई में अगर कोई इशू संभव आता है तो आप क्या करवाना है, एक एरर मैसेज भी यहाँ पे शो करवाना है। अब फॉर्म की रीलोडिंग को हमने रोकना है। फॉर्म को टारगेट करने के लिए उसका करंट एलिमेंट हमारे पास मौजूद है जो कि ये ई है। तो मैं लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसे प्रिवेंट करेगा, फॉर्म को पेज को लोड करने नहीं दे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सेव करवा के एक डेमो भी दिखा दूँ, यहाँ पे आऊँ, देखो मैं यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पेज ऊपर आप यहाँ देख सकते हो लोड नहीं हो रहा। ठीक है, हमने लोडिंग तो यहाँ पे क्या करवा दी है, स्टॉप करवा दी। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, मैं रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ पे आके मुझे अब ऐसे फंक्शन की मैं बॉडी में हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा वेट,
और यहाँ पे आके मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने पैकेज का जिसका नाम है एक्सियोस। मैंने पहले ही बताया था फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेक्शंस के लिए, इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पे एक्सियोस का यूज करते हो। बैक एंड में जिस नाम के आप एंड पॉइंट्स बनाते हो उनका आप रेफरेंस फ्रंट एंड पर देते हो, ताकि यहाँ से आप डाटा को क्या करवा सको, उन एंड पॉइंट्स पर भिजवा सके। सही है, अभी हमने बैकएंड में कोई एंड पॉइंट या कोई एपीआई अभी बनाई नहीं है, हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई बैकएंड में जाके बनाएंगे। और उस पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई का हम क्या करवाएंगे, बेसिकली फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेट, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सियोस डॉट, और यहाँ पे जो मेथड हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट एक्सियोस को। हम जरा यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, साथ ही में मैं यहाँ के लिखता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में क्या करवा लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था। पोस्ट मेथड के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने बैकएंड का पोर्ट नंबर बताना है, किस नंबर पर मेरा बैकएंड रन हो रहा है, और मुझे साथ ही में फिर एंड पॉइंट भी डिफाइन करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके जरा फिलहाल के लिए यही कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट करवाऊंगा। मैं कहूँगा कि मेरा बैकएंड रन होगा किस पर, 3000 पोर्ट नंबर पर रन होगा। और जो एंड पॉइंट होगा उसका बेसिकली जो राउट होगा वो ऐड यूजर के नाम का ही राउट मैं बनाऊंगा। मैं ऐड यूजर ही लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगा मैं, साथ ही में यहाँ पे इस लोकेशन पर यानी कि लोकल होस्ट कॉलन 3000 एड यूजर वाले एंड पॉइंट पर मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ से यूजर नेम और मैसेज को सेंड करवा। मैंने इसे यहाँ से सेंड किया, मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ console.log, और मैं कहूंगा कि जब आप ये सारा का सारा सेंड कर दो, यानी कि यहाँ से भिजवा दो यूजर नेम और मैसेज को, तो जो भी वहां से अब रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ से भिजवा देने के बाद वो इस वेरिएबल में आ जाएगा रिस्पॉन्स नाम के। इस लोकेशन से जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या आ जाएगा, इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो आप कंसोल पर क्या करना है, इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल को मुझे प्रिंट करके दिखा, और नीचे कैच ब्लॉक में आप इस रिस्पॉन्स वाले इस एरर वाले पैरामीटर को भी आप क्या करना, कंसोल पे प्रिंट करना। ठीक है, ये दोनों काम जब आपके हो जाएं तो आप सिंपली क्या करवाना, जो मेरी दोनों स्टेट्स हैं उनको, जो मेरी दोनों इनपुट की फील्ड्स हैं उन्हें मेरी स्टेट्स की हेल्प से क्या करवा देना, एम्प्टी करवा देना, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी स्टेट की वैल्यू ही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट फंक्शन का यूज करोगे। मैं लिखूंगा सेट यूजर नेम, मैं इनको खाली कोट्स देके वापस क्लियर कर दूँ। सेट मैसेज को भी मैं यहाँ से एम्प्टी करवा सेव करवाऊंगा। मैं सिंपल अब बैकएंड में जाना है मुझे, अब इसके बाद मुझे जाकर ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला राउट बना लेना है। तो मैं आ जाता हूँ जरा बैकएंड के अंदर, क्लाइंट को क्लोज करते हैं, आ जाते हैं यहाँ से index.js में। ये वाली फाइल टोटली अभी हमारे पास एम्प्टी पड़ी हुई है, तरह यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या होगी, हम एक्सप्रेस को यहाँ पे लोड करवाएंगे। मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे एक्सप्रेस को हम क्या करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, ऐप के नाम से इंस्टेंस बनाऊंगा और एक्सप्रेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना। अब हमारी एक्सप्रेस में जो भी फीचर्स हैं, जो भी एक्सप्रेस की पावर्स हैं, वो सारी की सारी पावर्स हमारे ऐप वाले इंस्टेंस को ट्रांसफर हो चुके हैं, मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कनेक्टिविटी डेटाबेस की हुई है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस और अपने मॉडल इन दोनों को भी यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, कनेक्ट डीबी के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं लिखूंगा इक्वल टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर लूंगा उसका रेफरेंस से। मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाओ और उसके अंदर जाके आपको डीबी कनेक्शन की फाइल मिलेगी, उसको एक्सेस कर लो यहाँ पे। साथ ही साथ मेरा जो मॉडल है उसे भी क्या करवाओ, यहाँ पे इंपोर्ट। तो हमने यहाँ पे यूजर मॉडल के नाम से बना, तो मैं यहाँ पे किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यूजर इक्वल टू रिक्वायर, मॉडल्स में जाऊंगा और वहां जाके यूजर मॉडल को एक्सेस करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आके लिखता हूँ कनेक्ट डीबी। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इस तरह कॉल करवा लेता हूँ अपने कनेक्शन को, ताकि सारा मेरा कनेक्शन जो है, जो डेटाबेस भी मैंने बनाना है वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल हो हमारी index.js की फाइल में। साथ ही साथ आप क्या करवाओगे, आप यहाँ पे दो मिडलवेयर्स का आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, पहला मिडलवेयर आपका होगा, जब भी आपने एक बात याद रखनी है, एक्सप्रेस में मैंने प्लेलिस्ट में भी बताया था कि आपने जब एक्सप्रेस में आप मिडलवेयर्स का यूज करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप लिखते हो ऐप डॉट यूज लिखते हो। ठीक है, मैं जरा इसको लाइन को ऊपर ले, ठीक है, आप ऐप डॉट यूज लिखते हो जब भी आप मिडिल वेयर्स का यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक मिडिल वेयर हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन के नाम का मिडिल वेयर। ये बेसिकली क्या करवा रहा होगा, ये हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होगी फ्रंट एंड से हमारे पास रिसीव हो रही होगी, उन्हें हमारे पास यहाँ पे पार्स कर रहा होगा, जेसन फॉर्मेट से उन्हें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें दे रहा होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक दूसरा मिडलवेयर यूज करेंगे, तो अगेन मिडलवेयर के लिए ऐप डॉट यूज आप लिखते हो, मैं यहाँ लिखूंगा ऐप डॉट यूज। इसमें आके आप क्या करवाओगे, आपका जो कॉर्स वाला पैकेज है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स करके जो हमारे पास एक पैकेज आता है, इसको आप यहाँ पे क्या करवाओगे,
बेसिकली क्या करवाओगे आप, इसको यहाँ पे कॉल करा दोगे इस फंक्शन को। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ऊपर इसको इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ। मैं तो कॉन्स्ट कॉर्स इक्वल टू रिक्वायर, और हम क्या करवाएंगे, कॉर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे। हमने इंस्टॉल किया हुआ है कॉर्स को, हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। कॉर्स बेसिकली क्या करवाता है, कॉर्स हमारे पास यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, जो कि डिफरेंट ओरिजिन से आ रही होती हैं, डिफरेंट पोर्ट नंबर से आ रही हैं, उनको क्या करवाएगा, यहाँ पे इनेबल कराएगा, अलाउ कराएगा कि वो सारी की सारी रिक्वेस्ट का डाटा हम यहाँ पे क्या हो, एक्सेप्टेबल हो हमारे पास। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ राउट्स बना लेते हैं। एक राउट मुझे बेसिकली बनाना है, जो कि मैं फ्रंट एंड पर बता कर आया हूँ, एड यूजर के नाम का एंड पॉइंट। तो ये मुझे बनाना ही बनाना है, और मुझे इसका यूज क्या करना है, मुझे यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट, और मैं यहाँ पे आके इस तरीके से एक राउट बना लूंगा, स्टैश करूंगा, यहाँ लिखूंगा ऐड यूजर, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक एस फंक्शन बनाता हूँ। जितना भी डेटाबेस रिलेटेड काम होगा हम एसिंक एंड अवेट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए करेंगे, मैंने पहले भी बताया। आप यहाँ पे आके पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट दोगे, दूसरे पैरामीटर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दोगे, एरो आप ऑपरेटर लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस बनाओगे, इसके अंदर आओगे, एसिंक एंड अवेट का यूज करना है, और साथ में हमें ट्राई कैच ब्लॉक्स का भी यहाँ पे यूज करना है, और ट्राई, और मैं नीचे आके लिखूंगा कैच। ठीक है, मैं इस बॉडी के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मुझे पहला स्टेप क्या है, मुझे इस एंड पॉइंट के रिसीव होने पर, मैच उठाने पर, मुझे एक तो यहाँ पे फ्रंट एंड से क्या मिल रहे हैं, दो चीजें मिल रही हैं। एक मुझे यूजर नेम मिल रहा है, और एक मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो मैं दोनों को क्या करवा लेता हूँ, जरा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड। हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या करवाता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या करके देता है, डीस्ट्रक्चर करके देता है, अनपैक करवा के देता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद, उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन अनपैक करके क्या करके देता है, हमें वेरिएबल्स में स्टोर करके देता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ पर आके मैं क्या कर पाऊंगा, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लूंगा, उन्हें अनपैक करके उनके नाम के ही सेम वेरिएबल्स में स्टोर कर दूंगा। मैं यहाँ पे आके यूजर नेम लिखता हूँ यहाँ पे, और कॉमा लगा के मैसेज लिखता हूँ। मैं कहूंगा भी मुझे मैसेज और यूजर नेम दोनों के दोनों कहाँ से क्या मिल रही है, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल रही है, कहाँ से, क्लाइंट से। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी हमारे पास बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की, जो कि क्या करवा रही होती है, हमें प्रोवाइड कर रही होती है हमें हमें वो वैल्यूज जो हमें फ्रंट एंड से भिजवाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को डीस्ट्रक्चर करवाया। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा अपडेट का कीवर्ड, और मुझे क्या करना है, अपने मॉडल का नाम बताना है, जो कि क्या है, यूजर नाम का है। मैं लिखूंगा यूजर, जिस नाम से हमने ऊपर वेरिएबल बनाया, मैं लिखूंगा यूजर डॉट इंसर्ट वन। अब ये इंसर्ट वन का जो हमारा मेथड है, ये हमारा मोंगोडीबी का मेथड है, और हम यहाँ पे इंसर्ट क्रिएट मेथड का यूज करते हुए, मोंगोस का एक मेथड होता है क्रिएट, उसके थ्रू भी हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करवाएंगे, मोंगोडीबी का यूज करेंगे, मोंगोडीबी के अपने मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर डॉट इंसर्ट वन, और इसके अंदर आके मुझे क्या करवाना है, इन दोनों वैल्यूज को पास करा देना है। एक मेरा यूजर नेम है, मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, कॉमा लगाऊंगा, मैं साथ में आके लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है भाई, मैंने यहाँ से सेंड करवा दिया, डेटाबेस में भी इंसर्ट करवा दिया, मैंने दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कलेक्ट किया, और मैंने क्या करवा दिया, इंसर्ट वन करवा दिया, क्या इसके अंदर, मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन बनेगी यूजर्स के नाम की, उसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ मुझे अब फ्रंट एंड पर क्या देना है वापस, मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, यहाँ आके यूज करूंगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उन सारी चीजों के लिए जो मिल रही होती है क्लाइंट से, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जो हमने यहाँ से भिजवानी होती है क्लाइंट पर। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। मैं कहूंगा कि भी मेरा जो रिस्पांस का स्टेटस होगा वो 200 होगा। 200 स्टेटस यूज किया जाता है ओके स्टेटस के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट सेंड। मैं कहूंगा भी मेरा स्टेटस 200 है, ओके का स्टेटस है। आप क्या करवाओ, आप फ्रंट एंड पर सेंड कर दो, इसे एक मैसेज सेंड कर दो। तो यहाँ पे मैसेज के नाम की एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, और मैसेज क्या होगा मेरा, यूजर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आके इसे क्लोज करता हूँ, कैच ब्लॉक में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे आके ERR को इस तरीके से इस पे प्रिंट करवा देता हूँ। पोर्ट नंबर पे डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे जरा एक कनेक्शन नीचे आ गया, मैं इसको कट करके ले जाता हूँ इधर ऊपर। ठीक है, नीचे आऊंगा, पोर्ट नंबर पे डिफाइन करते हैं, आके लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे पोर्ट नंबर हमने बताना है 3000। मैंने क्योंकि 3000 बताया था यहाँ पे फ्रंट एंड पर, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हो, यहाँ पे वो होता है हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन। मैं यहाँ लिखूंगा कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा console डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर्वर स्टार्टेड का मैसेज। ठीक है जी, इसके अलावा हमने एक काम यहाँ पे नहीं किया था, वो क्या काम था कि हम अपने पास यहाँ पे बैकएंड में
हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट भी बना के रख सकते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा हमारा टाइम जो होगा कंज्यूम वो हमारे पास सेव है, हमारे लिए बार बार जो फाइल हमने रन करनी है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आसानी है। तो मैं पैकेज डॉट जेसन में आता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स वाले इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर देता हूँ। तो इसे भी हम देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी। मैं यहाँ पे आगे लगाता हूँ कॉमा, कोटेशंस बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रूल होता है जेसन फाइल के अंदर हम कभी भी की का नाम डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें कोट्स में देना होता है। ये जेसन फॉर्मेट का अपना सिंटैक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टार्ट और कॉलन लगा के मैं यहाँ पे आके अब डिफाइन कर दूंगा अपनी स्क्रिप्ट को जो मुझे यूज करनी पड़ती है अपनी बैकएंड की फाइल को रन करने के लिए। तो नोडमॉन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोडमॉन, फाइल का नाम दे दूंगा इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब जब भी मुझे इंडेक्स डॉट जेएस को रन करना होगा मुझे क्या लिखना होगा, npm स्टार्ट। ठीक है जी, मैं रन करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पर अपना सेकंड जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ CLS, मैं यहाँ लिखूंगा npm। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ से जरा सर्वर में चला जाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा npm स्टार्ट। फाइल मेरे पास रन हो रही है और मेरे पास यहाँ पे फाइल मेरी रन हो चुकी है। मुझे यहाँ पे कंसोल पर वो मैसेज नहीं दिखाया गया पर जो मैसेज मैंने देखना है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड भी आ गया और मेरे पास मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है, यानी कि मेरा मोंगोडीबी डाटाबेस भी कनेक्ट हो गया और मेरी ये वाली फाइल भी रन हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जरा फ्रंट एंड पर जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ आकर जरा हम क्या करते हैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा प्रॉपर हो जाए। मैं यहाँ पे सतमान और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ, मैं टेस्टिंग। कि मैं ऐड पर यहाँ आके क्लिक करवाता हूँ, मेरी फील्ड्स एम्प्टी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अगर यहाँ आऊँ और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लूँ अपने डेटाबेस को, रिफ्रेश डेटाबेसेस क्लिक करके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे नीचे मर्न एप्लीकेशन के नाम का एक डेटाबेस ऐड हो। ठीक है, यहाँ पर आके अगर मैं इसको देखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यूजर्स नाम का एक कलेक्शन भी बन गया, प्रॉपरली ओके हो गया। यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे डाटा भी हमारे पास हमें रिसीव हो चुका है, यूजर नेम आ गया जो भी हमने ऐड किया और मैसेज भी हमें यहाँ पे अब प्रॉपरली नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके कंसोल पर भी दिखा दूं जो रिस्पॉन्स हमने प्रिंट किया था फ्रंट एंड पर, तो देखो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर मिला कंसोल पर और इसमें हमारे पास यहाँ पे ये डाटा वाली प्रॉपर्टी में हमें मैसेज भी नजर आ रहा है, यूजर एडेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, हमें अच्छा सा एक टोस्टर मैसेज शो करना है ताकि सारा डाटा बहुत अच्छे से हमें नजर आए। ठीक है, तो मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे वापस और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं इस अच्छे से मैसेज को जरा यहाँ पे शो कर देता हूँ। मुझे मैंने पैकेज ऑलरेडी फ्रंट एंड पर एक इंस्टॉल किया हुआ था टोस्टर मैसेजेस के लिए। पैकेज डॉट जेसन में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमने किया था रिएक्ट हॉट टोस्ट के नाम का। ठीक है, तो जरा इसके थ्रू एक अच्छा सा टोस्टर मैसेज हम इंटरनेट से लेके आते हैं। यहाँ आता हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे आके न्यू टैब पे आओ, यहाँ पे आप देखो रिएक्ट हॉट टोस्ट और आपको यहाँ पे रिएक्ट हॉट टोस्ट नजर आएगा। इस पे आप वेबसाइट पर आके क्लिक करो, नीचे आप स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप और आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा टोस्टर का बिल्ट इन कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप यहाँ से कर लो कॉपी, जहाँ पे आपने मैसेज शो करवाना है वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर लो। मुझे इसी में एड यूजर फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ नीचे आऊँगा और नीचे आकर मैं डेव के बाद फ्रेगमेंट्स के अंदर इसे रख लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं ऊपर इम्पोर्ट भी करवा लेता हूँ अपने रिएक्ट हॉट टोस्ट से। मेरे पास यहाँ पे सजेशंस पर प्रॉपर्ली नहीं दे रहा तो इसे मैनुअली कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट टोस्टर फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट हॉट टोस्ट। ठीक है भाई, मैंने इसको इंपोर्ट करवा लिया। साथ ही साथ मुझे अब जिस जगह पर मैसेज शो कराना है मैं यहाँ पे लिखूंगा ये इस तरीके से, ये टोस्ट सक्सेस मैसेज है ना, तो इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं इसको छोड़ के बाद प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसमें आके अब डायनामिकली शो कराऊंगा वो वाला रिस्पॉन्स जो मुझे बैकएंड से मिलेगा ना। तो मेरे बैकएंड से मैंने रिस्पॉन्स बताया हुआ है कि मेरे पास क्या है, यूजर एडेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। ठीक है, ये आपको बताना है मैंने कि यहाँ पे किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आके कंसोल दोबारा दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होकर मिला है इसमें क्या है, रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, डाटा नाम की बिल्ट इन प्रॉपर्टी है और उसमें क्या है, मैसेज नाम की बिल्ट इन प्रॉपर्टी। मैसेज में लिखा हुआ है यूजर एडेड सक्सेसफुली, तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या करवा देता हूँ, यहाँ से इस फाइल को मैं सेव करवाता हूँ। टोस्ट को मुझे ऊपर इंपोर्ट करवाना है, मैं टोस्ट को एंटर करके यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना, सेव करवाता हूँ। फाइल को जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। एक और हम यूजर यहाँ पे आके क्या करवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एबीसी और यहाँ पे आके मैं कुछ लिखता हूँ ABCDEF
ऐड करवाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली टोस्टर नहीं आया, मैं यहाँ से आके चेक कर लेता हूँ। और ये डाटा ये तो प्रॉपर्ली सेव हो रहा है हमारे पास, रिकॉर्ड तो प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो भी मोंगोडीबी में ऐड हो चुका है। मेरे पास टोस्टर मैसेजेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रॉपर। मैं एक काम ये कर पर आके मैं इसे नहीं इसे कंट्रोल एक्स करके जरा कट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं इसको जरा पास करा लेता हूँ क्योंकि एक ही लोकेशन से हमें ये दोनों मिल रहे हैं। मैं जरा इसके अंदर इसे पास करवाता हूँ, सेव करवा लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे। हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर आके हम जरा फाइल को वापस से रन कर लेते हैं ब्राउज़र। ठीक है जी, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, चेक कर लेते हैं कुछ काम करके मैं यहाँ आता हूँ। ए बी, अच्छा जी ये हमने ऑलरेडी कर लिया। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके कुछ रिकॉर्ड लिख लेता हूँ, हुज़ैफा। मैं लिखता हूँ huzafa@gmail.com। मैसेज बॉक्स है ना, टेस्टिंग डालना पड़ेगा, टेस्टिंग ऐड कराता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे यूजर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज मुझे सक्सेसफुली अब यहाँ पे प्रॉपर्ली शो हो चुका है। ठीक है, तो टोस्टर हमने इंप्लीमेंट कराए। हमने यहाँ पे डेटाबेस में डाटा भी सेव कराना देख लिया, किस तरीके से हम डाटा सेव करा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने जल्दी से ये देखना है कि किस तरह से हम डाटा को अब रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा फेच करा सकते हैं। ठीक है, फेच कराने के लिए हमने यहाँ पे फेच यूजर्स टेबल नाम का एक कंपोनेंट है वो बनाकर रखा हुआ है। ये टेबल वाला हमारा कंपोनेंट था और ये हमारे पास क्या है, टेबल है। इसके अंदर हमने क्या करवाना है, डाटा को सारे के सारे डाटा को फेच करना है, शो करवाना है। तो इसको भी हम जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फेच यूजर्स टेबल को क्या कराऊंगा, पेस्ट कर दूंगा लाके इसके अंदर ऐड यूजर फॉर्म के नीचे ही लाके मुझे इसे रखना है। तो मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ अपने पेजेस में, जहाँ पे जिस पेज पे हमने इनको कॉल करा था ऐड यूजर के अंदर ही, इसमें ऐड यूजर फॉर्म मैंने कॉल किया हुआ है। तो मैं सिंपली क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे आके नीचे ही कॉल करवा देता हूँ अपने फेच यूजर्स वाले टेबल को। आके जरा इसे सामने खोल लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फेच यूजर्स, ये आ रहा है नीचे फेच यूजर्स टेबल, एंटर करूंगा मेरे पास यहाँ पे ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आता हूँ अब फेच यूजर्स टेबल को, ये देखो नीचे बस टेबल भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होकर आ रहा है। ठीक है, ये टेबल आ रहा है। जरा इस टेबल को जरा सेटअप जल्दी से कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और टी आर्स मेरे पास दो एक्स्ट्रा आ रही हैं, हम तो यहाँ पे आइटरेशन करनी है, लूप लगाना है, मैपिंग करनी है। तो मैं यहाँ से दो टी आर्स को रिमूव कर देता हूँ, एक टी आर हम यहाँ पे रोक देंगे। इस टी आर पर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने बैकएंड के से जो हमें डाटा रिसीव होगा उसकी। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपनी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर आके अब मुझे डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है, जो डाटा मैंने भिजवाया है। तो मैं आगे लिखूंगा ऐप डॉट गेट ऐसे। और डाटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं गेट रिक्वेस्ट का, और भेजने के लिए हम लिखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं डाटा सेंड करने के लिए, और गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए। मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट, यहाँ पे आके गेट यूजर्स नाम का मैं क्या कर लूंगा, एक एंड पॉइंट बना लूंगा, एक राउट बना लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। यहाँ पे आके लिखूंगा एसिंक। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स आप जानते हो, आप यहाँ पे पास करवाते हो कॉल बैक फंक्शन में अपने एपीआई रिक्वेस्ट के लिए। और यहाँ पे आके आपको करवाऊंगा यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा के एक फंक्शन, एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आके ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज करना है, मैं लिखूंगा ट्राई। और मैं यहाँ पे आके कैच ब्लॉक का भी यूज करूंगा विद एरर पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर आके इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पर आके सिंपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल के अंदर लाके मुझे सारा डाटा सेव करना है, रिट्रीव करके रखना है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू लगाकर। क्योंकि अब बेसिकली ये जो सारे यूजर्स हम फेच करेंगे, रिट्रीव कर रहे होंगे डाटाबेस से, वो सारे के सारे हमें रिस्पॉन्स में भेजने हैं फ्रंट एंड पर, ताकि वहां दिखाए जा सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम का ही वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ पे आकर लिखूंगा अवेट, क्योंकि हम एसिंक्रोनस फंक्शन की बॉडी में अवेट। और फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, अपने मॉडल का नाम लिखना है। मॉडल मेरा है यूजर नाम का, यूजर डॉट मैं यहाँ लिखूंगा फाइंड। फाइंड मेथड मोंगोडीबी का हम यूज करते हैं डेटाबेस से डाटा रिट्रीवल के लिए, सही है। मैं लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पर आते कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अच्छा, मेरे पास ना रिस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट भी है, तो अगर वेरिएबल भी सेम नाम का हो जाए तो इस इशू को मैं रिजल्ट के नाम से बनाता हूँ। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपस में, सेम नाम हो जाए तो। यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और 200 हमारे पास स्टेटस कोड है, ओके का स्टेटस है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंड, और मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, अब सेंड करवाना है मुझे किससे भाई, रिजल्ट वाले इस वेरिएबल को, जो कि मेरे पास क्या करवाएगा, सारा डाटा भेजेगा। तो मैं यहाँ पे आके सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसमें, और मैं यहाँ पे आके यूजर्स के नाम की एक की बनाकर क्या करता हूँ, रिजल्ट को उसे
पास करा देता हूँ। रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रहे हैं, सारे के सारे यूजर्स रिट्रीव होकर डाटाबेस से आ रहे हैं, और यूजर्स नाम की की में मैं उसको स्टोर कराऊंगा, फ्रंट एंड पर मैं यूजर्स के नाम से उसे एक्सेस अब कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह आऊंगा कैच ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे आके लिखूंगा console डॉट लॉग, और ERR को मैं उस पे लाके प्रिंट करा दूंगा। सेव कराता हूँ फाइल को, मैं सिंपली आता हूँ फ्रंट एंड पर टेबल वाले इस कंपोनेंट में, और यहाँ पर आके मुझे क्या करवाना है, जब भी आप डाटाबेस रिलेटेड और खास तौर पे रिट्रीव करने का काम करते हो, एपीआई कॉल करने का काम करते हो, ये एक लाइफ साइकिल टास्क होता है। इसके लिए मैंने बताया हुआ है अपनी रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट में कि आप क्या करवाते हो, आप यूज इफेक्ट बुक का यहाँ पे यूज करते हो। सही है। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपली क्या कराऊंगा, मुझे यहाँ पे एक तो स्टेट बनानी है जिस स्टेट के अंदर मैं होल्ड करा सकूँ सारे के सारे डाटा को जो मुझे बैकएंड से मिलेगा, और मैं क्या करवा सकूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हुए वन टाइम उस सारे डाटा को यहाँ पे लोड करा सकूँ, ताकि मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो ना हो। तो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, एक मैं स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे यूजर्स के नाम की, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे सेट यूजर्स नाम का मैं एक अपडेट फंक्शन बना लेता हूँ, इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा यूज स्टेट, ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। और हम क्या करवाते हैं, इनिशियली एम्प्टी एरे इसके अंदर पास कराते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सारे के सारे डेटाबेस से आने वाले डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो हम एरे अगर बनाएंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फिर उसे मैपिंग करा सकते हैं। मैप मेथड हमारे पास एरे पर इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं यूज इफेक्ट का यूज मुझे करना है, मैं उससे पहले क्या करवा लेता हूँ, मैं जरा एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे फेच डेटा या फिर फेच यूजर्स के नाम से क्या करवा लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक ए सिंक्रोनस फंक्शन बनाना होगा ऐसे, और एरो ऑपरेटर लगा के कर्ली बेसिस बना के इसके अंदर आता हूँ। यहाँ आकर मुझे क्या करवाना है, मुझे एंड पॉइंट मैच कराना है जो कि मेरे बैकएंड में बना है। ठीक है। एंड पॉइंट मैच कैसे होगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा सिंपली कॉन्स्ट का कीवर्ड रिस्पॉन्स के नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक्स भी बना लेते हैं ताकि बेटर एरर हैंडलिंग हो। यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखता हूँ, रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा अवेट। यहाँ मेरे पैकेज का नाम क्या है, एक्सियोस, मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट रोटेशंस, और लोकेशन ऑलरेडी मैंने अपने ऐड यूजर फॉर्म में डिफाइन की थी अपने बैकएंड की, तो वही होगी हमारे पास, सेम पोर्ट नंबर है, तो 3000 पोर्ट नंबर का मैंने यहाँ पे देना है रेफरेंस। मैं यहाँ पे दे दूंगा 3000 पोर्ट नंबर। एंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अब ऐड यूजर नहीं होगा, अब हमारे पास एंड पॉइंट क्या है, वो है हमारे पास गेट यूजर्स। ठीक है। हमने इसी नाम से अभी इंडेक्स डॉट जेएस में गेट यूजर्स नाम का एक एंड पॉइंट एक राउट बनाया है। ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा गेट यूजर्स, आप क्या करवाओ भाई, गेट करो एक्सियोस की हेल्प से 3000 पोर्ट नंबर लोकल होस्ट से जो गेट यूजर्स पर आपको डाटा रिसीव हो उसे। सही है जी। और गेट करके क्या करो, रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दो। मैं क्या करवाऊंगा, सिंपली यहाँ पे नीचे आऊंगा, यहाँ पे आकर मैं कहूंगा कि भाई आप क्या करवाओ, मुझे कंसोल पर जरा तो सारे यूजर्स को दिखा दो, रिस्पॉन्स दिखा दो, और क्या करवाओ जरा यहाँ पे कैच ब्लॉक भी बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक एरर आता रहेगा, क्योंकि ट्राई इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, मुझे यहाँ पे कैच करा, कैच के अंदर भी साथ में पूरा सेंटेक्स उसका कंप्लीट करना है। मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करवाऊंगा सिंपली ERR को इस पर प्रिंट करा दूंगा। इस फंक्शन से मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, मुझे अब इस फंक्शन को कॉल करा, मैं नहीं चाहता बार बार ये वाला मेरा फंक्शन लोड हो, और ये बार बार क्या करे, वापस एपीआई ये वाली जो हमारी एपीआई है ये कॉल करे, और फिर इस एप्लीकेशन की अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस तो हो, इसलिए मुझे इसे कॉल यूज इफेक्ट हुक के अंदर करवाना। मैं यहाँ लिखूंगा यूज इफेक्ट ऐसे, और यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, पहले पैरामीटर में हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है, और सेकंड पैरामीटर क्या होता है, हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर होता है जो कि हमारे पास डिपेंडेंसी एरे के लिए। मैं यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे दूंगा, मैं कहूँगा वन टाइम, जब फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट लोड हो तो आप एपीआई कॉल करके डाटा ला के रख देना, उसके बाद कहीं पे भी कुछ चेंजेस होती है तो इस एपीआई से आप दोबारा यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड ना करना हो। ठीक है। डाटा के लिए वन टाइम डाटा ला के रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स लेके रख लो बस। ठीक है। मैं यहाँ फैच यूजर्स पे यहाँ पे कॉल कर ऐसे सेव करवा लेता हूँ। मैं जरा यहाँ पे आके चेक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे अभी हमने नीचे मैपिंग नहीं की है, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ यहाँ पे आके, तो मेरे पास देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। मैं एक्सियोस को जरा यहाँ पे इंपोर्ट करा देता हूँ, ये मैनुअली जाके करना पड़ेगा, ऊपर में यहाँ करता हूँ पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये सेव करवाया मैंने फाइल को, यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस कंपोनेंट को वापस से लोड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे डाटा रिसीव हो चुका है, मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो देखो मुझे डाटा वाला एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी मिल रही है, उसमें यूजर्स नाम की प्रॉपर्टी मिल रही है जो मैंने बताई, और फिर उसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, यूजर सारे के सारे 5 यूजर्स जो है वो नजर आ रहे हैं।
तो सिंपली मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में तो डाटा आ चुका है, उसमें डाटा नाम की प्रॉपर्टी है और डाटा नाम की प्रॉपर्टी में यूजर्स नाम की प्रॉपर्टी है जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर कंसोल पर आके लिखूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूजर्स और अब सेव करवा के दिखाऊं, कंसोल पर जाऊं फुल शिफ्ट आर करके, सेकंड पर चलाता हूँ यहाँ से, और अब मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं तो देखो मुझे अब डायरेक्टली एक एरे मिल रहा है। एक एरे मिल रहा है, उसमें देखो सारा डाटा आ रहा है। जो हमारा डाटा था ये बाद में दो रिकॉर्ड्स ऐड हुए बाय डिफॉल्ट, ये डाटा हमारे पास सारा प्रॉपरली हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो मैं क्या करवाता हूँ, सिंपली यहाँ आता हूँ जरा, हमारे पास ये दो रिकॉर्ड्स एंट्रीज हो गई, एम्प्टी एंट्रीज चली गई क्योंकि मैंने एंटर आई थिंक कुछ प्रेस कर दिया था। तो मैं यहाँ से जरा इनको डिलीट करा देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर, ठीक है। अब मेरे पास ओके का स्टेटस है। मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मेरे पास एरे की लेंथ 3 आ रही है, ठीक है, प्रॉपर डाटा आ रहा है। मैं क्या करवाता हूँ इसको, मुझे अब इस टेबल में जस्ट क्या करना है, नीचे फेच करना है। तो सिंपली आप क्या करवाओगे, आप रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूजर्स को क्या करोगे, सेट यूजर्स का यूज करते हुए यूजर्स में भिजवा दोगे, क्योंकि हमारे पास स्टेट किस लिए होती है, वैल्यू को होल्ड करने के लिए है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट यूजर्स का यूज करो और क्या करवाओ भाई, यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में आने वाली जो डाटा वाली प्रॉपर्टी है और उसमें आने वाले जो सारे के सारे यूजर्स हैं उन्हें क्या करवाओ भाई, इस यूजर्स में स्टोर करा दो। सेव कराऊंगा, सिंपल नीचे आऊंगा, जो हमारी टी आर है, ये वाली टी आर, इसे हमने बस डायनामिक करना है। मैं यहाँ पे आके टी आर पे मैपिंग कर देता हूँ। तो JSX में डायनामिक वैल्यू के लिए हम लगाते हैं करली ब्रेसेस। यहाँ पर आके आपकी डायनामिक वैल्यू क्या है, आपकी स्टेट का नाम है यूजर्स। मैं यहाँ लिखूंगा यूजर्स पर क्या करो भाई, मैप लगाओ। एक हम बनाते हैं बेसिकली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐसा पैरामीटर आता है मैप मेथड के अंदर। मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ, एरो ऑपरेटर लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, इन्हें कट करके यहाँ पे इसके बाद टीआर के बाद लाके क्लोज करा देता हूँ। हम क्या करते हैं, मैप मेथड के जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसमें एक एक्सेसिंग पैरामीटर बनाते हैं ताकि हम अपनी एपीआई में मौजूद जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर सकें उस पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर में बना लेता हूँ यहाँ पे यूजर के नाम, ठीक है। यहाँ होगा टीआर में, और यहाँ पर आके एक करके जरा मैं अब इनको प्रिंट कर लेता हूँ। टीएच वगैरह में वन ही रहने देता हूँ फिलहाल, ये स्टैटिक ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर नेम प्रिंट करेंगे ना, तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। मैं आके अपने एक्सेसिंग पैरामीटर का नाम लिखूंगा जो कि है यूजर, डॉट लगाऊंगा बीच में, हमारे पास क्या है, यूजर डॉट यूजर नेम नाम की प्रॉपर्टी। सेव करवाता हूँ कुछ, यहाँ पर आता हूँ तो हमारे पास देखो ये तीनों नाम तो डायनामिक हो गए। ये हमारे पास तीनों डेटाबेस के नाम आ गए डायनामिकली। फिर साथ में हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पैरामीटर में हमें मैसेज बताना है। मैं यहाँ आके लिख देता हूँ मैसेज ऊपर, और नीचे क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट की जगह पर जो स्टैटिकली हमारे पास आ रहा है इसे रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डॉट मैसेज। सेव करवा लेता हूँ इसे भी, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे ये मैसेज भी आ गया। फेवरेट कलर वाले कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, एक्शन बटन्स दो शो करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एक्शन, और मैं यहाँ पे नीचे आकर दोनों बटन्स को यहाँ पे शो करा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बटन, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूंगा। यहाँ पे एक हमारे पास होगा एडिट का बटन और एक हमारे पास होगा यहाँ पे आके डिलीट का बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सेव करवाता हूँ कुछ इस तरीके से, देखो एडिट और डिलीट के दो बटन्स भी आ गए यहाँ पे हमारे पास। इनको हम थोड़ी सी तरह स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ CN, और यहाँ पे हम देखेंगे BTN। यहाँ पे हम यूज करेंगे ये सारे कलर्स के, अब हमारे पास प्रॉपरली नाम आ रहे हैं। BTN इन्फो दे देते हैं यहाँ पे एडिट के लिए। सेव करवाता हूँ तो जिस तरह का बटन आ गया अच्छा सा, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ CN, यहाँ पर डेजी यूआई की बिल्ट इन क्लासेस है, लिखता हूँ BTN, और BTN हम यहाँ पे एरर दे देंगे इसके लिए। डिलीट के लिए हमारे पास ये एडिट और डिलीट के दो बटन्स आ गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ से आ जाओ डेजी यूआई की वेबसाइट पर तो आपको बहुत अमेजिंग बटन डिजाइन यहाँ पर भी मिल जाएंगे। हम यहाँ पे सॉफ्ट बटन्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बटन, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये वाले बटन एज कंपेयर अगर मैं करूँ तो बहुत बेटर है हमारे पास दूसरे बटन्स के। तो मैं यहाँ पे ये वाले उठा लेता हूँ, ये BTN सॉफ्ट और BTN इन्फो है ना, तो मैं BTN सॉफ्ट उठा लेता हूँ यहाँ से, ये क्लास लगा देता हूँ इस पर, और यहाँ पे लगा देता हूँ। सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ तो ये सॉफ्ट बटन से हमारा मिल गया, ठीक है। ये बहुत बेटर बटन है, ये अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गैप चाहिए दोनों के बीच में, तो यहाँ पर TD पर आता हूँ, यहाँ पे आकर लिखता हूँ CN, और स्पेस मैं दे दूंगा X एक्सेस से 3 का दोनों को कुछ, फिर बीच में कुछ इनके स्पेस आ गया। यहाँ पे ID वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे आके मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स, सेव करवा देता हूँ।
वो देखो इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है। इंडेक्स नंबर में भी यहाँ पे आके मैं कुछ अगर वैल्यू को डायनामिक कर दूँ या कुछ इंडेक्स में इसके कोई प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैप मेथड में एक एक्सेसिंग पैरामीटर तो हमारे पास होता ही होता है, साथ में हम इंडेक्स वाला भी एक पैरामीटर पास कराते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे आके इंडेक्स भी इस तरीके से कॉल करा, इंडेक्स को इधर कॉल करता हूँ, सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा हमारे पास इंडेक्स। तो मैं क्या करवा देता हूँ, कुछ प्लस वन करा देता हूँ ताकि हमारे पास हर आइटरेशन पे वन प्लस होकर अंदर जाए। सेव करवाता हूँ तो देखो 1 2 3 की प्रॉपर अपने पे काउंटिंग नजर आ रही है। अगर मैं डेटाबेस की आईडी यहाँ पे शो कराना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास वो डिग्री में ऑब्जेक्ट आईडी फॉर्मेट में आना होगा तो वो प्रॉपरली पे लिखते सीरियल नंबर नहीं बन के आएगा हमारे पास। तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने यहाँ पे डेटाबेस में डाटा सेव करवाना देखा, डेटाबेस का डाटा यहाँ पे रिट्रीव भी करा के हमने देख लिया। मैं यहाँ पे एक काम ये करके दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ जल्दी से हसन का। और मैं यहाँ पे आके कुछ डाटा भी यहाँ पे दे देता हूँ, टेस्टिंग ऐड कराऊंगा। मेरे पास यूजर तो ऐड हो गया लेकिन नीचे रिफ्लेक्शन फॉरन नहीं हुई। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो अब देखो चौथा यूजर नीचे ऐड हो रहा है। तो ये साथ ही में क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, डिपेंडेंसी एरे आपका एम्प्टी है। आप यहाँ क्या आके क्या करवाओ, डिपेंडेंसी एरे में आप क्या करवाओ, अपने स्टेट का नाम दे दो। तो भाई जब भी एक नया यूजर ऐड होता है जो कि यूजर्स में जाएगा तो आप क्या करवाओ, ये यूज इफेक्ट वापस ट्रिगर करा दो, ये वापस चला दो। तो ये जैसे ही वापस चलेगा तो ये इफेक्ट यूजर्स को यहाँ पे क्या करेगा, कॉल करेगा, एपीआई दोबारा रिफ्रेश होगी, इस एंड पॉइंट पे जाके चेक किया जाएगा और डाटा मिलेगा तो दोबारा एक नया एंट्री भी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे यूजर्स को इस तरीके से कॉल करना, सेव कराता हूँ। अब एक नई एंट्री करके हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड यहाँ पे आके यासिर का, और यहाँ पे आके हम एक नया रिकॉर्ड दे देते हैं टेस्टिंग के, यहाँ पे ऐड कराता हूँ। तो अब देखना यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, देखो यासिर का 5वां रिकॉर्ड भी आ गया। प्रॉपर्ली रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गई है सारे कंटेंट की, जब भी आप कुछ टाइप करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में डाटा ऐड करना देखा, डाटा रिट्रीव करना देखा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट करेंगे डाटा को और डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर हमने लॉग इन ऑथेंटिकेशन भी देखनी है। हमने यहाँ पे लॉग आउट का सेटअप यहाँ पे करके कुछ बटन रख दिया था, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में डायरेक्टरी सेटअप किया, इस वीडियो में हमने यहाँ पे फर्दर काम कर लिया, डाटाबेस पे डाटा भिजवा दिया, उस डाटा को कलेक्ट करके देख लिया। हमारा जो CRUD ऑपरेशन के 4 पार्ट्स होते हैं उसमें क्रिएट और रीड को हमने इस वीडियो में प्रॉपर्ली फोकस किया, हमने वो वाला काम किया। साथ ही में अब जो हमारे पास अपडेट और डिलीट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।